वेलकम टू अलकरा एजुकेशनल सोसाइटी। चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.2 में, क्योंकि एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुका है कल, और आज पढ़ाएंगे हम लोग एक्सरसाइज 6.2। ठीक। मुसलसल काविशों से तकदीरें संवरती है, जो थक कर बैठ जाता है वो मंजिल पा नहीं सकता। मतलब ये, अगर कोई इंसान लगातार कंटिन्यू कुछ वर्क को करता है तो इंसान की तकदीर संवर जाती है, और अगर जो इंसान थक कर बैठ जाता है तो उसको मंजिल नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। इसीलिए इंसान को ये दिमाग में रखना है कि हमको कंटिन्यू क्या करना है, वर्क को जारी रखना, चाहे पढ़ाई हो किसी भी डिपार्टमेंट में हो। इसीलिए कहा है कि मुसलसल काविशों से तकदीरें संवरती है, जो थक कर बैठ जाता है वो मंजिल पा नहीं सकता। चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि आकृति 6.17 और नंबर 1 और 2 में डी समांतर BC दिया हुआ है। 1 नंबर EC और नंबर 2 नंबर में AD ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक फिगर दिया हुआ है इसका, 1 नंबर 2 नंबर दिया हुआ है फिगर में। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर बना लीजिएगा उसी तरह। चाहे किसी भी त्रिभुज हो, A B और C दिया हुआ है। ठीक है, उसके समांतर में एक भुजा दिया हुआ है BC के समांतर में, इसका नाम रखा है प्रतिच्छेद बिंदु में D, उसका नाम रखा है E। ठीक है, अब बोल रहा है A के D तक जो है 1.5 क्या सेंटीमीटर cm, और इसका है A से E तक 1.1 सेंटीमीटर, सिर्फ 1 है ना, हाँ 1 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ है इसका यहाँ से D से B तक कितना है, 3 सेंटीमीटर, और इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस भुजा का मान निकालेंगे, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही VVI है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा इससे। ये आपका इस तरह का फिगर दे देगा, या फिगर नहीं दे सकता, इस तरह मान दे देगा। अगर मान दे देने से आप क्या कर सकते हैं, आप उसको आप ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन दे सकते हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो देख लीजिए आप, ये त्रिभुज जो है BC समांतर DE दे दिया हुआ है, तो और ये कोण उभयनिष्ठ कोण है। क्या है, आपको मैं बता चुका था उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब बता चुके थे कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो जब कॉमन है तो ये त्रिभुज ADE समांतर ABC, दोनों त्रिभुज समांतर है, जो इस तरह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मान निकालना बोला डायरेक्ट, तो आप ऑब्जेक्टिव के रूप में मत बनाइए। तो सबसे पहले लिखिए पॉइंट, क्योंकि DE समांतर क्या है दिया, DE समांतर क्या है BC, क्या फ्रॉम गिवन दोनों दिया हुआ है। ठीक है, समांतर में दिया हुआ है, जिसमें से AD का मान दिया हुआ है, AD का मान दिया हुआ है इतना, तो लिख सकते हो 1.5, नहीं भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मत लिखिए अभी। ठीक है, और कोण A क्या है, कोण A बराबर कोण A क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, इन दोनों के वजह से हम लिख सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज क्या होगा, ABC। दोनों त्रिभुज समरूप होगा, और समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो भुजा का अनुपात क्या बराबर होते हैं, तो इसी तरह हम लिखते हैं कि AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई क्या होगा, CE। आई समझ में, आया समझ में? ठीक, तो AD बाई BD बराबर क्या है, AE बाई CE। AD का मान कितना है, 1.5 दिया हुआ है, BD का मान क्या है 3, और इसका AE का मान कितना 1, और CE का मान नहीं मालूम। अब क्या करेंगे, बराबर के इस पास पर है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना करने पर क्या आ जाएगा, C यानी CE इंटू CE 1 इंटू 1.5 कर सकते हैं इसको, बराबर 3 को 1 से गुना करना बराबर क्या है 3। अब CE को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 3/1.5, पॉइंट को उड़ा देंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा बराबर, आप CE बराबर क्या हो जाएगा 30/15, 15 दूनी 30, तो CE का मान कितना निकला 2 सेंटीमीटर। आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या पूछता ही 110%। ठीक है, तो आप इतना मत निकलना, ये आपको सब्जेक्टिव के लिए इस तरह का सोल्यूशन किया गया। लेकिन जब आपका ऑब्जेक्टिव करेगा तो डायरेक्ट इस तरह का, क्योंकि जानते हो कि दोनों त्रिभुज समरूप होगा, तो डायरेक्ट इसको क्या कर लोगे, AD बाई BD और AE बाई C कर दो, मान पुटअप कर दो और निकाल लोगे, क्योंकि टाइम आपको बचाना भी है ना, इसलिए आप इस तरह करोगे। ठीक है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन उसी तरह बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मतलब 1 नंबर का 2 नंबर उसी तरह बनेगा, तो बना लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर। 1 नंबर का 1 नंबर बता दिए, 2 नंबर उसी तरह बनेगा, सेम टू सेम बनेगा, कोई दो राय नहीं रहेगा। ठीक है, 2 नंबर में क्या बोला है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रॉस में बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में बताइए कि EF समांतर QR है कि नहीं है। मान लेने बोला है, तो P का मान दिया, इसका मान दिया हुआ है। ठीक है, 1 नंबर में, 2 नंबर का 1 नंबर में दिया हुआ है, क्या है, P इक्वल टू क्या है, 3.9 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद EQ का मान कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, और PF का मान कितना दिया हुआ है, 3.6 सेंटीमीटर, और FR का मान कितना दिया हुआ है, 2.4 सेंटीमीटर। यानी मतलब चारों भुजा का मान दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और एक भुजा का मान नहीं, 3 भुजा का मान दिया था। अब ये यहाँ पे सिर्फ 4 भुजा का मान दिया हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें 3 भुजा का मान दिया हुआ है, 1 भुजा का मान निकलना था, लेकिन यह चारों भुजा का मान दिया हुआ है, 1 भुजा का मान, ये चारों भुजा का मान दिया। तो अब यहाँ क्या करने बोला है, कहने बोला क्या कि वो त्रिभुज है, तो वो त्रिभुज समरूप है या DE समांतर BC है कि नहीं, ये चेक करने बोला। तो एक मान को आप गायब कर दीजिए। क्या कर दीजिए आप, एक मान को गायब कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या, PE, EQ, PF और FR, तो जाहिर सी बात है PQR हो गया और EF दो ठो है। तो एक त्रिभुज को ले लेते हैं हम लोग, किसी भी एंगल से त्रिभुज को ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक मान को गायब कर देंगे, समझ लीजिए इस तरह का त्रिभुज लिए, इसको PQR ले लिए। अब समांतर क्या करने बोला हमको कि EF समांतर QR। ठीक है, अब ये त्रिभुज हम यहाँ पे एक प्रतिशत कर दे, इसको नाम लिखिए E और F। ठीक, तो P का मान कितना है, 3.9, और EQ का मान कितना है, EQ का मान है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर कर दिए, और जो है PF का मान कितना है, 3.6 सेंटीमीटर, और इसका मान क्या है, 2.4 सेंटीमीटर। सब का मान दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आपको चेक करने बोला है क्या, EF समांतर QR है। तो EF समांतर QR कब होगा, जब त्रिभुज समरूप होगा, भुजा का अनुपात बराबर होगा, तब हो जाएगा। ठीक है, तो हमको चेक करना है कि ये भुजा बाई ये भुजा बराबर, ये भुजा बाई ये भुजा बराबर है। अगर ये भुजा बाई भुजा बराबर हो जाता है तो ये इससे मेरा त्रिभुज समरूप हो जाएगा, और समरूप त्रिभुज जब हो जाएगा तो उसका भुजा का समांतर सेम होगा। देखो D समांतर BC गिवन में दिया हुआ था इसमें, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है, और कोने बराबर कोने इसमें दिया हुआ है नहीं है, लेकिन आपको लिखना निकालना होगा। ठीक है, तब जाकर त्रिभुज समरूप हुआ। तो आप अगर ये समरूप त्रिभुज कर लोगे तो ये इससे आप तुम्हारा ये निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसीलिए तो इसमें से आप क्या कीजिए, एक मान को गायब कर दीजिए, चाहे किसी एक को मान गायब, P का मान गायब कीजिए मन में। ठीक है, जानबूझ कर मतलब गायब कर दीजिए, किसी एक को मान को गायब कर दिए। तो हम गायब कर दें किसको, इसको, इस मान को गायब करते हैं, E और Q को मान गायब करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको समांतर प्रूफ करने वाला, तो समरूप पहले प्रूफ करेंगे। तो समांतर प्रूफ करने के लिए पहले समरूप प्रूफ करना होगा ना, क्या है, तो जानते हैं कि भुजा का अनुपात क्या होगा, तो P बाई क्या होगा, QE इक्वल्स टू क्या होगा, PF बटे FR, यही ना होगा। तो P का मान क्या, 3.9 सेंटीमीटर, और QE का मान नहीं मालूम क्योंकि हम गायब कर चुके हैं ना, इसका मान गायब कर चुके हैं। उसके बाद क्या है, PF का मान कितना, 3.6 सेंटीमीटर, और इसका मान कितना है, 2.4 सेंटीमीटर यहाँ पर भी ले दीजिए। ठीक, क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल होगा। ठीक, बराबर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 3.9 गुने 2.4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर होगा। ठीक है, दोनों जगह सेंटीमीटर। तो QE को बाहर निकालेंगे तो बराबर क्या होगा, 3.9 सेंटीमीटर इंटू 2.4 सेंटीमीटर बटे 3.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये खत्म, सेंटीमीटर खत्म, एक ठोका सेंटीमीटर खत्म करते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पॉइंट को उड़ा दीजिए आप, और यहाँ पॉइंट को उड़ा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू कितना होगा, 100 हो जाएगा। 2 पॉइंट उड़ा दिए हो एक साथ में। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट को उड़ा देंगे तो यहाँ पर इंटू कितना होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 और ये 0 खत्म हो गया, कोई दिक्कत।
अब बचा कितना 24 और 39 को गुना कीजिए तो क्यू ई बराबर कितना होगा, कटेगा क्या, हाँ कटता है ये, तो यानी मेरा 39 गुने 24/36 कट गया। तो 13 तिया 39, 13 तिया 39 3 से कटेगा, 3 से कट जाता है तो 13 यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे काटेंगे तो कितना 12 होता है 36, 12 कट गया। और कितना सा कटेगा 13 को 26 39, हाँ 12 कम 12 12 24 कट गया। तो क्यू ई का मान कितना निकल गया 26, ओ सॉरी इंटू यहाँ 10 था ना, सॉरी, तो क्यू ई का मान कितना हो गया 13, 10 था ना यहाँ पे, 10 तो लिख दिए, तो 13 तो नहीं 26/10 काट देंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 2.6, तो यहाँ 2.6 निकला, यहाँ मेरा कितना है 3 है, क्या बराबर हुआ, एक मान होगा आपके 3 है, यहाँ पे 2.6 है, बराबर हुआ नहीं हुआ ना, कहाँ बराबर 2.6 या 3 है, बराबर हुआ नहीं हुआ। तो जब बराबर नहीं तो क्या त्रिभुज समरूप या इस EF समांतर QR नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए क्योंकि ये त्रिभुज ए बी दो, इसीलिए EF QR के समांतर नहीं है, ठीक है, यही आपका निकालना था। समांतर है कि नहीं, तो समांतर नहीं है, अगर समांतर होता तो मेरा 3 निकलता, एक मान जिस मान को गैप किए थे तो मेरा क्यू ई का मान कितना 2.6 निकला, यहाँ 3 दिया हुआ है, इसलिए समांतर नहीं है। समझ में आ गए, आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसी तरह 2 नंबर 3 नंबर इसी तरह आपको बनाना है। अगर आपका समांतर मतलब जितना किसी एक मान को गायब कर दीजिएगा, अगर वो मान बराबर निकल जाएगा तो वो समांतर होगा, अगर बराबर नहीं निकलेगा तो समांतर नहीं होगा। दिमाग में एक बात घुसा लीजिए, ठीक है। और